5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। हम मीडिया के लोगों को मालिक बनाकर क्यों नहीं आरक्षण देंगे? हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते, तुम आरक्षण मांग रहे हो। हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते हैं। संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। मैं सभी प्रेस के साथियों का और अपनी पार्टी के सभी नेताओं का, जिले के संगठन के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल होने के लिए मैं स्वागत करता हूं। प्रेस के साथियों का विशेष स्वागत आज। हालांकि हम और आप सब लोग लगातार मिलते ही रहे हैं, लेकिन आज जब हम और आप सब लोग मिल रहे हैं उस समय विशेष डॉक्यूमेंट मैं आपको देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, समाजवादी पीडीए ऑडिट, पीडीए आरक्षण की लूट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये अभी और इंप्रूव होता रहेगा और बेटर होता रहेगा और इसमें डेटा शामिल होता रहेगा। प्रिय युवा, अभ्यर्थी और विद्यार्थियों, संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, इसका मतलब यह है कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है। आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। सवाल यह है कि आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है? दरअसल पिछले 5000 सालों से देश के समाज में 2 बड़े विभाजन रहे हैं। एक तरफ वर्चस्ववादी लोग रहे हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग। इनका अनुपात 5% बनाम 95% का रहा है। बाबा साहेब ने इस भेदभाव और दुख को झेला था, इसलिए उन्होंने सदियों पुराने सामाजिक विभेद को खत्म करने व बराबरी लाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की, जो 2014 तक सुचारू रूप से चली। 2014 के पश्चात जैसे ही छलावे जुमले वाली सरकार आई, तब से ये अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड होने लगे। जो लोग अंडरग्राउंड रहते थे वो ओवरग्राउंड होने लगे।
आरक्षण को मारने का षड्यंत्र एकदम से मुखर हो गया। इसके पीछे का मुख्य कारण था कि वर्चस्ववादियों ने माना कि अगर अपना वर्चस्व कायम रखना है तो लोगों के आरक्षण के अधिकार को किसी तरह खत्म करो या सालों के लिए कोर्ट कचहरी के झगड़े में फंसा दो, जिससे वंचित समाज, जिसे आज हम पीडीए कहते हैं, उनकी एक दो पीढ़ियां बिना नौकरी पाए, बिना अध्यापक या पत्रकार बने रह जाएं और वंचित समाज हारकर हताश होकर बैठ जाए और इनमें चेतना का जो संचार हुआ है उसकी चेन टूट जाए और पीडीए समाज फिर से शारीरिक श्रम तक सीमित हो जाए, मतलब अपनी बुनियादी जरूरतों और रोजी रोटी के लिए ये वंचित समाज केवल मेहनत मजदूरी के कामों में उलझकर ही रह जाए, जिससे वर्चस्ववादी फिर से सत्ताधारी बनकर अपने शोषण उत्पीड़न की व्यवस्था वापस बनाकर अपने परंपरागत सामाजिक स्तर का लाभ कमाते रहें। दूसरी तरफ वर्चस्ववादी आरक्षण की खुली डकैती करके भी ये भी साबित करना चाहते हैं कि अगर हम संविधान की आरक्षण की व्यवस्था सीधे समाप्त नहीं कर सकते हैं तो क्या उसे दूसरे रास्ते से नकार तो सकते हैं। ये वर्चस्ववादी चाहते हैं कि वंचित समाज को धीरे धीरे लगने लगे कि जो संविधान अब तक हमारी ढाल और संजीवनी बनता रहा है उससे भी अधिक शक्तिशाली तो वो वर्चस्ववादी हैं, इसलिए इनकी मनमानी का विरोध ना करें। इसलिए ये नौकरी में आरक्षण मार रहे हैं। एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल का जुमला चला रहे हैं। लेटरल एंट्री से पिछले दरवाजे से अपने वर्चस्ववादी लोगों को सेट करने में लगे हैं, जिससे सब जगह इनके लोग हो जाएं और आरक्षण की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाए। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स भी बेईमानी कर रही है और डिसीजन में भी। रूल्स में तो बेईमानी कर ही रहे हैं, वहीं डिसीजंस में भी बेईमानी कर रहे हैं। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। भाजपा नहीं चाहती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। वंचित समाज को सदियों से पढ़ाई नौकरी से वंचित रखा गया। भाजपा आरक्षण की उस सीढ़ी को खंडित कर देना चाहती है जिसके सहारे हमारे वंचित लोग सामाजिक सोपानों की सीढ़ियां चढ़ करके समाज को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, जिसमें कोई ऊपर या नीचे ना हो बल्कि सबको एक धरातल पर समान अवसर मिल सके। आरक्षण इस सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करेगा और देश में सच्चे लोकतंत्र को बचाएगा। आरक्षण से ही लोकतंत्र में सामूहिक हित के निर्णय हो पाएंगे, नहीं तो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर कुछ वर्चस्ववादी लोग केवल अपने ही स्वार्थ में सिद्ध करने में रहेंगे, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। आरक्षण से ही वंचित समाज के खिलाफ हजारों सालों से हो रहा ऐतिहासिक अन्याय मिटेगा। अगर वंचित समाज का कोई व्यक्ति प्रोग्रेसिव डिसीजन लेता है, लैपटॉप बांटता है, एक्सप्रेसवे बनवाता है, डायल 100 बनवाता है या अन्य वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है तो उसका आवाज गंगा जल से धुलवाया जाता है। आरक्षण
इसी वर्चस्ववादी तंग नजरिया को साफ करता है। आरक्षण भिक्षा नहीं, अधिकार है। आरक्षण को मानना संविधान का तिरस्कार है। आरक्षण पीढ़ी की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे भी हैं साथी। सबसे पहले विषय आपका ही लिया मैंने, और लखनऊ में या लखनऊ के अलावा इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के हमारे नौजवानों ने किया। कोई ऐसा स्थान इन्होंने नहीं छोड़ा जहां पर इन्हें न्याय न मिल जाए, और मजबूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उससे जुड़े हुए लोग जो दल हैं उनसे भी इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है समय समय पर। जो इनके साथ हुआ है एक केवल एग्जाम्पलरी है। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए 27%, मिला है 3.86%, जो लूट हुई है वो है 23.14%। अगर बीजेपी को ये लगे कि मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो आज ही कुछ ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। बीजेपी को लगे कि कोई आंकड़ा गलत दिया है तो आंकड़ा ठीक कर दें। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी का आरक्षण 27%, मिला 3.86%, लूट हुई 23.14%। वहीं एससी को आरक्षण, जो संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए वो है 21%, उनको आबादी के हिसाब से मिला है। जो एससी वर्ग में आबादी के हिसाब से आरक्षण है वो 21% है। जो उन्हें मिला है 69,000 की भर्ती में वो है 16.2%। इनके आरक्षण की लूट हुई है 4.8%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीएफ वर्ग के सीटों के घोटाले को उन्होंने स्वीकार किया, माना कि कितनी संख्या है उसके घोटाले की। वो संख्या हमारे 69,000 वाले नौजवान बैठे वो जानते होंगे। लगभग 20,000 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में पीडीए वर्ग की जो सबको मिलाकर के लूट का आंकड़ा बनता है लगभग 20,000 लोगों का, सीटों का। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई और 6,800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी की थी। ये भी कोई बात गलत नहीं है, बताइए 69,000 वालों। जब उन्हें लगा कि ये नौजवान और जनता में संदेश आरक्षण के लूट का जाएगा तो इनको बहलाने के लिए और जनता में संदेश देने के लिए उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 चुनाव से पहले स्वयं स्वीकार किया कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण लूट हुई है। और पहले पेज पे पढ़ लो। अरे कोई और खबर आई है, कोई घटना हो गई? अरे जल्दी जाओ जाओ जाओ, अच्छा तब ठीक। नहीं ये तो सीरियस है, नहीं पर्सनल है कि बेटे है तो दुख तो होता ही है। नहीं ठीक है, जाना है। कहाँ अस्पताल पहुंच गया? किस में है? अच्छा सीतापुर में है, ठीक है। अरे तो हाँ,
सबसे शर्मनाक यह था कि सरकार ने एसटी वर्ग की, अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पद हैं 1133, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के पद थे 1133 पदों को खाली छोड़ दिया। अब सरकार की ही माने तो पीडीए वर्ग के 7933 और 6800 प्लस 1133 पदों की लूट हुई है। अगर ये डेटा गलत है तो सरकार बताए। इसी तरह हमारी कोशिश हुई है कि 69,000 शिक्षक वर्ग के साथ साथ वन और वन्य जीव रक्षक भर्ती, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भर्ती, बाकायदा इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती, नेत्र परीक्षण अधिकारी भर्ती, यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर तृतीय भर्ती 2023, पीडीए उनकी बड़े पैमाने पर पदों की लूट, प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती, कम भर्ती उसमें भी लूट लिया, कम भर्ती में भी लूट लिया। बताओ, यूपी SSC अनुलिपिक भर्ती, ये भी कम थे, उसमें भी लूट लिए पद। मतलब बीजेपी को बस मौका मिल जाए। यूपी SSSC कृषि के है, सहायक भर्ती का है, पशु चिकित्सक भर्ती है, लेखपाल भर्ती है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तब थोड़ा सुधार लेकर रखे आए। लेखपाल भर्ती में लगभग 1000 पद लूट लिए इन्होंने। चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी, अभी दूसरे वाले नहीं बता रहे हम, चिकित्सा अधिकारी दूसरे वाले हम अभी नहीं बता रहे आपको, क्योंकि NFS उसमें चल रहा है। कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए, अगर उनका व्यक्ति नहीं हो पा रहा है तो NFS, हमारे सांसद अम्बेडकर नगर लालजी वर्मा जी तो कई संस्थाओं के बारे में ये जानते होंगे, व्यक्तिगत उन्होंने देखा है। यूपी SSSC अमीन नीलामकर्ता भर्ती, मतलब कितनी हम बताएं, सहायक कोषागार लेखागार भर्ती, और बाकायदा ग्राफ है, आप पीछे ग्राफ भी देख सकते हो। यूपी SSSC अधिशासी अधिकारी भर्ती, सहायक चकबंदी अधिकारी, यूपी SSSC कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती, इसमें भी 600 पदों की लूट कर ली इन्होंने। और अभी हम लोग माइग्रेशन या उस विषय पे नहीं बात कर रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे आपसे। आउटसोर्स पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये डेटा आने के बाद हमें तो मिलेगा ही नहीं डेटा, आपको भी नहीं मिलेगा डेटा। क्योंकि जब कभी भी हम लोग किसी डेटा को रखते थे सामने, सरकार उस डेटा को हटा लेती थी। डेटा लूट के साथ डेटा छिपाने वाली भी सरकार है। ये पक्षपात या इस तरह की लूट के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब दिन नहीं बचे हैं। आने वाले समय में पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का काम और संकल्प हम लोग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो प्रिंट है, मिस प्रिंट है, वो पूरे ही पद खा गए, वो इसलिए ऐसे ही लिखा है। नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, वो इश्यू बाद में आ रहा है। अभी आपने ये कहा था कि संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो पक्षपात हो रहा है, वो ऐसा नहीं लगता जो लार्वे के जो जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया था वही बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे भी यही बात की थी कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपके यहाँ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये जमाना नया है। इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हैं। अब इसमें आरक्षण कौन पूछेगा? ये तो बात आप भी समझ रहे हो। आप बताइए, हर चीज इवेंट है, इसलिए विषय से इधर उधर मत जाइए, विषय से इधर उधर मत जाइए।
सवाल करते हैं। संविधान के 340 और 341 की आप लोगों ने अभी बात की थी, लेकिन 341A जिसमें धर्म आधारित आरक्षण है, उसकी आप लोगों ने बात नहीं की। क्या उसके कभी कोई फोकस यूपी में भी आप लोग? हालांकि उस विषय पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में समय समय पे चीजें गई हैं। पहला हमारा काम है कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और दूसरा विषय जो हमारे अभी साथी पूछ रहे हैं, जो संविधान या जो कानून बन गया आरक्षण को लेकर के, महिला के आरक्षण लेकर के, जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि आदि आबादी में सबको माना जाए, तो सरकार उस विषय से भाग गई थी। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनके लिए विशेष अवसर होना चाहिए। उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। के नाम से तो तुम ये सब पूछ लोगे क्या? उन्होंने, मैं ठीक कह रहे हैं आप कि अभी अभी जब हम और आप लोग प्रेस में बैठे हैं, नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, उसने ओबीसी का आरक्षण 27% से 17% से 7 कर दिया। बताइए, 17% से 7 कर दिया। और यूपी में तो लूट ही रहे हैं। इसीलिए आपको किताब छपवा के दी है, जिससे आप भी गलती न करो, आप भी न भूलो। अभी हालांकि वो बात अभी नहीं कहना है, क्योंकि आपसे तो मदद लेनी है हमें, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे जिससे हमारे पत्रकार साथियों को ठेस पहुंचे। वो बातें खत्म हो चुकी हैं। अब भविष्य में कोई ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी आपको। वो इससे बाद आएगा विषय। अभी इसीलिए किताब दी आपको मैंने, क्योंकि एक ही बार पूरा मसाला मत खत्म करिए। अभी नहीं मसाला खत्म करिए, अभी और आएगा इसके बाद। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज आएगा। अगर आपको फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो आप 90 दिन में कौन सा फैसला लेंगे? आप क्या बदलाव करेंगे? यूट्यूबर हो? अच्छा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, नया लड़का है, तुमसे कम उम्र का आ गया। एक मिनट, ये साथी ने सही पूछा। एक मिनट यार, ये रुक जाओ अभी। मेरे क्या नाम बेटा? कपिल ने जो सवाल पूछा है, ये नया जर्नलिस्ट है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात हमारी पूरी पढ़ के बताएगा। ये किताब इसको मिल गई कि नहीं मिल गई है? किताब मिल गई? हाँ। तो पहले 90 दिन में पहले पेज पे जो लिखे हुए हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती की मदद करने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और 90 दिन में जाति जनगणना करा करके दिखा देंगे। 90 दिन में। टेक्नोलॉजी तो समझते हो ना? हाँ, पर तब ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हारी उम्र से छोटा है, आ गया। मैं उम्मीद करता हूं ये कपिल कभी योगी जी से भी सवाल पूछेगा। इसको इतनी हिम्मत और साहस दीजिए। अपने साथ लेते जाना, अपने साथ लेते जाना। अलाउड नहीं हुआ? हाँ, पूछिए। सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस तरीके सरकार ने आरक्षण दूंगा, अगर इसी तरीके से वोट फिर से आपकी सरकार बनेगी, ये बात बताने की नहीं है, उस पर हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। और अभी अगर हम बता देंगे आपको, तो अभी बीजेपी को बता दो जाके आप। इसलिए कोई भी रणनीति जीतने वाली, क्या आपको पता था किताब में क्या छप के आ रहा है? नहीं पता था ना। लेकिन सर, ये सवाल जनता के मन में भी है कि अगर अभी अभी हारे हैं बीजेपी के लोग, इसी तरह फिर हराएंगे इनको। जनता के सामने किसी की भी ताकत चलने वाली नहीं है, कोई भी ताकत चलने वाली नहीं है जनता के सामने। और आपने देखा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है या डॉलर नीचे जा रहा है,
यहां बैठ करके हम लोगों ने न जाने कितनी बार चर्चा की है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें क्या लेना देना डॉलर से? डॉलर कहीं जाए, उन्हें डॉलर से कुछ लेना देना है? कभी डॉलर पे सवाल पूछा आपने? उन्हें कोई डॉलर से लेना देना नहीं, डॉलर कहां जाए। बस उन्हें रटा दिया गया कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, बस। अच्छा, जब डॉलर इतना नीचे चला जाएगा या ऊपर हमारा रुपया नीचे चला जाएगा पाताल लोक में, तो बताओ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी? हम कितने नीचे चले गए दुनिया में? अब जा रहे नीचे कि नहीं जा रहे हम लोग? रोज जा रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। हम और आप लोग कोई गलती कर दें तो कितने सवाल हैं उस पर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कोई विदेश नहीं जाएगा। अब बताओ हम विरोध करें तो कैसे जाएं विदेश, बताइए आप। तो हम लोग भी जाएंगे, उसमें क्या, विरोध तो करना ही है ना। और अर्थव्यवस्था वो अच्छी होती है जिसमें जेब में पैसा हो, जेब हम खर्च करेंगे पैसा। अर्थव्यवस्था उस देश की, उस समाज की अच्छी होती है जहां पैसा खर्च ज्यादा लोग करते हो, वो अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। ये सरकार पैसा ना कमाने दे रही ना खर्च करने दे रही, और इसीलिए नौकरियां खत्म कर रही है, क्योंकि इन्हें आउटसोर्स में जेब भरने का मौका मिलता है। नौकरी मिल गई तो बजट से पैसा जाएगा उसके अकाउंट में, लेकिन आउटसोर्स में हमेशा हर साल उनका किस्त बंदी होगी, और उस पर भी हम लोग अगली प्रेस करेंगे आने वाले समय में, अभी नहीं बताएंगे आपको। जो रैंकिंग में, मीडिया रैंकिंग में नंबर 1 पे है, उसने मोदी जी को सपेरा और मीडिया को स्टार बना के अखबार में भी दिखाया है। तो भारत तो स्नेक चामच का देश रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो विश्व गुरु और भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो अच्छी बात है कि खराब बात है। वैसे तो हमारा देश स्नेक चामच का देश रहा है, सपेरों का देश रहा है। अखिलेश, पीडीए के लोगों को तो जाति सूचक गालियां सुननी पड़ती है समाज में। अब संवैधानिक पद पर बैठे लोग युवा आंदोलनकारियों को भी कॉकरोच बताने लगे हैं, तो फिर विरोध का परिभाषा क्या होगी? कौन बता रहा है ये? भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। ये रूल्स में भी बेईमानी कर रही है और डिसीजंस में भी। इनकी कोशिश तो कोर्ट रूपी थर्ड एम्पायर को भी मैनेज करने की रहती है। सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, 17,000 जो लगभग है, जो पर डे औसत 5 इनकाउंटर लगभग है, इसको आप कैसे लेते हैं? पीडीए के आरक्षण को, पीडीए के 69,000 शिक्षक भर्ती के आंकड़े को देख करके सरकार घबरा गई है। जिस तरीके से आरक्षण की लूट हुई है, हर पन्ना पलटिए आप। किताब नहीं पहुंची आप पे? 2 किताब इसको। पहला पन्ना पलटिए, कितनी लूट लिखी है इसमें? पहला पन्ना पलटो, कितनी लूट है बताओ जरा। पहले पन्ने का बताओ कितनी लूट है। एक मिनट आ जान दो, लूट पहले पन्ने की। ये जाकर के बीजेपी को दे देना, ठीक है? सरकार हर पन्ने को ठीक कर दे। भारतीय जनता पार्टी पीडीए विरोधी है, 69,000 शिक्षक भर्ती इसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में दलित वोटर बैंकर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। 2027 की जो लड़ाई है वो कितनी चुनौतीपूर्ण है? कहाँ के आंकड़े दिखाई आप अवधेश जी? ये जीत के आए हैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसका भी जीता जाता उदाहरण है, लेकिन बावजूद इसके भी जीत रहे हैं लगातार। कौन सा चुनाव? देखिए, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि बहस को बदलना बीजेपी से सीखे,
24 के जिक्र ही नहीं करते, किसी पैनल में पता कर लो आप। 24 के चुनाव की चर्चा ही नहीं करती बीजेपी। याद रखना आप, डेमोक्रेसी में और इलेक्शंस का एक बार मूड जिस तरफ बन जाता है वो उसी तरफ दिशा में चलता है। बीजेपी का ग्राफ लगातार पीडीए और समाजवादी पार्टी नीचे ला रही है। लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथी मिलकर के बीजेपी का ग्राफ नीचे ला रहे हैं। और 24 में देखो उनका ग्राफ कितना पहुंच गया नीचे। और समाजवादी पार्टी के साथियों का और पीडीए के लोगों का लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग। चाहे वो आपका 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। जो नीचे जाता है वो फिर रुकता नहीं है, नीचे ही चला जाता है। ऊपर बढ़ने वाले को रोक नहीं सकते आप। सर, एक मॉडल है तमिलनाडु का आरक्षण का और एक प्रदेश का, और जो तमिलनाडु का मॉडल है वहाँ पे सर प्रति व्यक्ति आय लगातार लोगों की बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो आरक्षण की जो लूट हो रही है, क्या उससे लोगों की आर्थिक स्थिति और तमाम समाज, वो जो हम पूरे आपको पॉइंट दे देंगे, आपका जवाब उसमें मिल जाएगा। पूरा वही का वही लिख देना जो अभी दिया है हम लोगों ने। किसने? वो भी पीड़ित है, पीडीए है, वो भी पीड़ित है। जब पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा, जब पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। तो देखिए आप, एक वोट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और गणित लगा देना 22 का और 24 का। हमारे संगठन के सभी जिलाध्यक्ष लोग बैठे हैं, जिलाध्यक्ष लोग। अरे रुक जा भाई, तुम ही संभालो। ये जैन जी का अध्यक्ष है हमारा। दोबारा पूरी ताकत से वापस लाने के लिए नया क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं। ये हमारे पार्टी के जितने भी साथी हैं, संगठन के लोग, 5 वोट भी अगर बूथ पे हम लोग बढ़ा ले जाएंगे, 5 वोट भी पर बूथ, तो बीजेपी का पता नहीं लगेगा। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है। और सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई उत्तर प्रदेश की होने जा रही है। हमें हर एक से लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर कि इस बार समाजवादियों की ऐतिहासिक जीत होगी, पीडीए की सरकार होगी, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। हाँ, एक बच्चे, ये नौजवान कुछ पूछ रहा था। क्या है बेटा नौजवान? यही सवाल था कि अगर आपकी पुरानी सरकार के काम इतने मजबूत थे तो जनता भरोसा दोबारा पूरी ताकत से वापस लाने के लिए नया क्या करेंगे? अभी इसको SCL भेजो। मेरे साथी एक काम करना, पॉकेट मनी है कि नहीं है? ठीक है, 2000 रुपए हमारी तरफ से भी इसको पॉकेट मनी दीजिए। और इसलिए पॉकेट मनी दे रहा हूं मैं कि ये प्लासियो मॉल जाए, वहां स्टारबक्स की कॉफी पीना, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे ना। स्टारबक्स की कॉफी पीना, पूरा मॉल देखना आप। वो मॉल बीजेपी ने बेच दिया, वो सरकार का मॉल था। इसके बगल में आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो 3 टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घुमाते हैं। और फिर तो पॉकेट मनी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जैन जी, डन। तो तुम थोड़ी जैन जी हो, गाइड चाहिए होगा ना जैन जी को एक। तो इसलिए आप पे कोई सवाल नहीं है, अब मामला खत्म हो गया है यहाँ पर। किताब के पन्ने पलटो, पहले पन्ना पलटो, पहले पन्ने से पूछिए आप, ऐसे नहीं पूछिए आप। तो इसलिए मैं अपने सभी साथियों से और जो अपने संगठन के लोगों से कहूंगा कि आज हमारी आपकी प्रेस हुई है, ये सभी कागज, सभी चीजें आप तक देंगे 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के बाद
आप लोग भी लगातार गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले इसको पहुंचाना शुरू कर देना, क्योंकि जैसे ही आप इसको पहुंचाने से फ्री होंगे तब तक दूसरी किताब और आपको इसी तरह मिल जाएगी दूसरे विषय पर। जब तक बीजेपी इसका जवाब ढूंढेगी तब तक दूसरी किताब पहुंच जाएगी। मैं जानता हूं बीजेपी जवाब नहीं ढूंढेगी, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आप उनकी बात ही मत मानो। लास्ट हमारा जंजी अंदर से गाना सॉन्ग वो आ गए। बाजवा कहाँ है? फौजी बुला लो, बाजवा बुला लो। लास्ट हमारा जंजी, बोलिए लास्ट सवाल प्रेस ऑफ। उसमें दोनों लोग डी हैं, समझते नहीं? पीडीए में दोनों तरफ डी हैं। पीडीए मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें भी बीजेपी कह रही है कि खासतौर पर पीडीए का ध्यान रखा गया है। और झुंझुना किसको दिया है? सूक्ष्म, लघु और क्या था? नहीं, राजनीतिक पेंशन। और हमारे यहाँ एक मंत्री बनाए गए हैं, वो शायद नहीं कायदरसन नहीं। अरे नहीं, हमारे यहाँ का भाई नहीं दिया, छोड़िए, देख लेना डेटा, हमने पता याद नहीं मुझे। नहीं, वो हमारे यहाँ का तिरवा का हाँ जो भी है। मुझे याद है कलाम साहब ने एक प्रेजेंटेशन किया था और उसमें चीफ सेक्रेटरी हम सब लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति देश के रहे, कलाम साहब ने प्रेजेंटेशन किया। उनके 9 पॉइंट प्रोग्राम था, ड्रिंकिंग वाटर था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, या अन्य विषय पे, नदियों को सफाई को लेकर के, फॉरेस्टेशन को लेकर के। और एक विषय ये भी था कि गांव में कैसे आप फ्री बिजली उपलब्ध करा सकते हैं मिनी ग्रिड के माध्यम से, सोलर प्लांट के साथ। और उनको मैंने आश्वासन दिया कि मैं 3 महीने के अंदर तैयार कर दूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि 3 महीने के अंदर फकीरेपुरवा गांव है तिरवा विधानसभा में, उसको फ्री बिजली मिल रही थी गांव को, सभी लोगों को। और उसी मॉडल पे और जगह पर भी इसी तरह का काम शुरू हो गया था कि गांव के लोगों को कोई बिजली का बिल ना देना पड़े, उनकी सिंचाई का ट्यूबवेल चल जाए, घर के पानी की व्यवस्था हो जाए, घर में लाइट हो जाए, स्ट्रीट पे लाइट लग जाए, या उनकी अन्य जो चीजें टीवी या मोबाइल चल जाए। और उन गांव में फ्री चल रहा था। और उस समय के ट्विटर के, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केटिंग के जो हेड थे, हो सकता है मैं पद कुछ आगे पीछे कर रहा हूं, उन्हें भी मैं उसी गांव में लेकर के गया था। जैसे ही समाजवादी सरकार गई वो प्लांट बंद हो गया, नहीं चल रहा। उसी के मंत्री बने, सुना उसी जिले के, कुछ ना चलाना, उसी प्लांट को चला देना। और एक और दूसरा विषय, हाँ अभी बता पूछ लेना। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट जिसमें सभी डेयरी प्रोडक्ट्स काऊ मिल्क के होंगे, वो शुरू किया था कन्नौज में। अल्ट्रा मॉडर्न बेस्ट बना था, स्टेनलेस स्टील का प्लांट, टेट्रा पैकिंग के साथ दूध या दही या जो भी प्रोडक्ट बनते आधुनिक पैकेजिंग के साथ। उस प्लांट को बंद किया इन्होंने, बर्बाद किया, और सुनने में उसको बेच दिया किसी को। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। अब बताओ 2.5 महीना बचा, सितंबर में तो चुनाव शुरू हो जाएगा। अब कितने दिन बचे हैं बताओ अध्यक्ष जी लोग, कितने दिन बचे हैं? 80 दिन भी नहीं बचे। अब 80 दिन भी नहीं बचे हैं, 80 दिन नहीं बचे हैं। चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश का शुरू हो जाएगा। क्या चीज? किसका गठन किया गया है? तुम्हें क्या लगता है किस लिए गठन किया गया वो? अरे छोड़िए ना, क्या गठन किया उन्होंने? यहाँ सरकार हटाने में हम लोग लगा रहे हैं काम, तुम कह रहे गठन कर लिया किसी चीज का। लास्ट सवाल अभी इनका, सेकंड लास्ट।
क्या चीज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली बनाने का बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया और मुख्यमंत्री जी पता नहीं क्यों नाम लेने से भी घबराते हैं। 6 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कारण कुछ भी हो, लेकिन बिजली का कारखाना ही नहीं लगाया। और बिजली खरीद करके देने के लिए किसने रोका है? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, जितना स्ट्रेंथन समाजवादी सरकार में हुआ उसको स्ट्रेंथन ही नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ है कि बिजली आज होने के बाद भी नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। भारत सरकार ने सर चीनी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक प्रदेश है। अब क्या इन्फ्लेशन को कम करने, महंगाई को कम करने के लिए किसान अपने जेब से पैसा देगा, क्योंकि चीनी एक्सपोर्ट जब बंद है, चीनी मिलों के पास जो चीनी स्टॉक है वो उसको बेचेंगे कैसे? अगर नहीं बेचेंगे तो फिर जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो कैसे होगा? आने वाला गन्ना कैसे खरीदेंगे? तो गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के 60 लाख गन्ना किसान। इस संकट का एक ही सॉल्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी को हटाओ और हमारे जाएंगी लास्ट। लास्ट सवाल। जो पार्टी करता है उसके द्वारा रामकृष्ण क्या मैसेज था? अभी मिलेंगे। जल जीवन के लिए केवल एक ही हमारा वो है, हमारी ये चीजें क्यों खराब कर रहे हो? इतनी किताब पढ़ी दी हमने आपको, जाओ किताब पढ़िए जाकर के। सर सवाल मेरा मुद्दा दूसरा था, मगर आपने कहा कि आरक्षण पर ही बात करनी है। ये बताइए, क्या मीडिया के क्षेत्रों में आप आरक्षण का समर्थन करते हैं? हम मीडिया के लोगों को मालिक बना करके उन्हें आरक्षण देंगे। हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते, तुम आरक्षण मांग रहे हो? हम तुम्हें मालिक बनाना चाहते हैं। हम मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों को मालिक कैसे बनाए उसके लिए योजना लेकर के आएंगे। नहीं, आप बीबीसी देखो, क्या है बीबीसी। उस पे विशेष बात करेंगे, जब माइग्रेशन पे बात करेंगे तब करेंगे।